हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी जो क्लास है यह सहायक लेखाकार की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो क्लास है उसके अंतर्गत क्लास 4 है। इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं और उस टॉपिक का नाम है ये जो किराया क्रय एवं किस्त भुगतान पद्धति एवं बीमा दावे। जो यह टॉपिक है आप अपने सिलेबस में आपने देखा होगा, तो उससे संबंधित यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी प्रश्न जो आप जानते हैं यूके SSSC द्वारा सहायक लेखाकार की जो परीक्षा होने वाली है 29 तारीख को, उसके लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप ने अगर इसका जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह से क्लियर किया होगा तो आप इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे और यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी आपको अपनी तैयारी चेक करने में। और इसमें आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किस विषय पर आप क्लास चाहते हैं यह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस विषय पर क्लास आपको अवेलेबल होगी। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं इसका, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किराया क्रय से संबंधित क्रय एवं विक्रय के व्यवहार किस अधिनियम से नियंत्रित होते हैं? तो किस अधिनियम से नियंत्रित होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किराया क्रय अधिनियम 1972। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, किराया क्रय पद्धति की विशेषताओं में सम्मिलित है क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। माल की सुपुर्दगी, भुगतान की विधि, माल के स्वामित्व का हस्तांतरण, यह तीनों ही शामिल हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर आप सहायक लेखाकार के मॉडल पेपर्स को देखना चाहते हैं तो मॉडल पेपर्स भी उपलब्ध हैं, आप उन मॉडल पेपर्स को ज़रूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉडल पेपर्स दोनों ही हैं, आप उन सभी को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगला प्रश्न है, किराया क्रय मूल्य एवं रोकड़ी मूल्य का अंतर होता है क्या? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्याज होता है इसका अंतर। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अंतिम किस्त की राशि में शामिल ब्याज को ज्ञात करने का सूत्र है। तो क्या? ऑप्शन बी यह इसका सूत्र है। बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतिम किस्त की राशि गुणा ब्याज दर अपॉन 100 प्लस ब्याज दर। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, किराया क्रय पद्धति को अधिनियम की तरह लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 जून 1972 को लागू किया गया था। छठा प्रश्न है, यदि किराया कर मूल्य रुपया 15,000 से कम है तो वैधानिक अनुपात है कितना होगा? तो ऑप्शन ए 1/2 होगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आप थ्योरी की क्लास में इन सभी प्रश्नों का डिटेल विश्लेषण देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मोटर गाड़ी अधिनियम पारित हुआ था कब? तो ऑप्शन ए सन 1939 में पारित हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किराया क्रय मूल्य 15,000 से अधिक है तो वैधानिक अनुपात होगा कितना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 3/4। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किस्त में सम्मिलित ब्याज की गणना की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बकाया नकद मूल्य पर। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, क्रेता की पुस्तकों में अनुबंध के समय की प्रविष्टि है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो देखते हैं इसको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो असिस्ट अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट बाय टोटल कैश प्राइस, तो इस तरह से ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर हम 30 क्वेश्चंस को लेंगे इस क्लास में। न वसूल हुए लाभ के लिए आयोजन है। न वसूल हुए लाभ के लिए आयोजन है क्या? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अदत्त रोकड़ी मूल्य बट्टा कुल रोकड़ी मूल्य गुणा कुल लाभ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, संपूर्ण माल जब्त होने पर प्रविष्टि की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 12वें प्रश्न का ऑप्शन ए, हायर वेंडर अकाउंट टू असिस्ट अकाउंट DR। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कम मूल्य के माल के विक्रय के लेखांकन की पुस्तकें हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तकें ऑप्शन डी ये सभी इसकी पुस्तकें हैं। किराया क्रय बिक्री पुस्तक, बकाया किस्त पुस्तक, किराया क्रय वापसी पुस्तक। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 14, स्टॉक व देनदार पद्धति में खोले जाने वाले खाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। स्टॉक व देनदार खाता, स्टॉक संचय खाता, क्रय क्रय समायोजन खाता। तो इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। 15वां प्रश्न है हमारा, किस्त भुगतान की विशेषता है। 15वां प्रश्न है, क्या विशेषता है? ऑप्शन ए, सामूहिक किस्तों में भुगतान करना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, ब्याज उन्नति खाते के शेष व क्रय की गई संपत्ति खाते को दर्शाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, किस्त भुगतान पद्धति में विक्रेता की पुस्तकों में अनुबंध होने पर प्रविष्टि होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। परचेजर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट और टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। तो इस तरह के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। किस्त प्राप्त होने पर विक्रेता की पुस्तकों में की जाने वाली प्रविष्टि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बैंक अकाउंट टू परचेजर अकाउंट। इस तरह से यह ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि अगर आप इसका डिटेल विश्लेषण चाहते हैं, थ्योरी की क्लास में देखिएगा, वहाँ पर आपको इन सभी प्रश्न का विस्तृत विश्लेषण मिल जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, स्मरणार्थ व्यापार खाते को बनाते समय महत्वपूर्ण है क्या? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण है। सकल लाभ की दर का औसत ज्ञान, सकल लाभ की औसत दर का ज्ञान नहीं दिया जाना, कम बिक्री वाला स्टॉक। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, 20वां प्रश्न देखते हैं। स्टॉक की हानि ज्ञात करने का सूत्र है। तो ऑप्शन ए, अग्नि के समय स्टॉक का मूल्य और बचाया गया स्टॉक। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दावे की राशि का सूत्र है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इस तरह का प्रश्न आपको मिल जाएगा। दावे की राशि का सूत्र है, तो क्या है दावे की राशि का सूत्र? ऑप्शन बी, स्टॉक की हानि गुणा बीमा पॉलिसी का मूल्य अपॉन अग्नि के समय स्टॉक। तो बीमा योग्य या ब्रैकेट में बीमा योग्य स्टॉक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, परिणामी हानि के बीमा के अंतर्गत सम्मिलित होने वाली हानियां हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, सकल लाभ की गणना की जाती है। तो की गणना की जाती है ऑप्शन ए, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंशन। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, शुद्ध लाभ की गणना का सूत्र है क्या? तो शुद्ध लाभ की गणना का सूत्र ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दावे संबंधित राशि की गणना हेतु आवश्यक मदें हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी, सकल लाभ, स्थिर व्यय, शुद्ध लाभ। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि बिक्री में कमी कितनी है? 3,33,000 है तथा शुद्ध लाभ की दर 30% है तो लाभ की हानि होगी कितनी? 26वां प्रश्न है। तो ऑप्शन ए 99,900। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बिक्री में कमी 19,50,000 है तो शुद्ध की दर 10% है तो लाभ की हानि होगी कितनी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1,95,000। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मॉडल पेपर्स की क्लास ज़रूर देखिएगा, थ्योरी की क्लासें भी देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।